देखिए, कल आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन है और इंग्लिश का एग्ज़ाम बड़ा इजी पेपर होता है। जिनको आता है इंग्लिश लिखने थोड़ा बहुत भी, और थोड़ा बहुत जिनको इंग्लिश नहीं भी लिखने आता है, एटलीस्ट सीन अनसीन, तो वो लोग कर ही सकते हैं। तो चलो, जो भी है जैसा भी है, कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और सबसे पहली बात ये जान लो, आप लोग जो भी देखना है आपको, जो भी वीडियो देख रहे हो सकता है बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, किसी से पूछना है आप लोगों को। तो सिंपल एक टेक्निक बता रहे हैं। सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में, जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, कहीं पर भी जाइएगा, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आप सब आके ऐड हो जाइए। ठीक है, ऐड हो जाइएगा तो उसमें जितने बच्चे आएंगे एक जगह आएंगे, जिसको जो पूछना है हमसे पूछ सकता है आराम से वहाँ पे। इतना यूट्यूब में कमेंट करके पूछ पूछ के सर दर्द करने से अच्छा है। अब जो यहाँ आपको डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात तो हम ये बता दें, आपके पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास है 2017 से लेके 2024 तक का, 2017 से 2024 तक का आपके पास क्वेश्चंस है। उसको आप प्रैक्टिस करो, 25 का भी मैंने। बट प्रॉब्लम ये होता है, जो बच्चे जिन लोगों को राइटिंग स्किल का प्रॉब्लम है, तो राइटिंग स्किल के कुछ पैटर्न हम यहाँ पर दे दिए हैं। और उसके अलावा अगर किसी को ग्रामर का कोई पोर्शन है, जैसे फ्रेजल वर्ब हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन, वॉइस, या टेंस बेसिस पे जो ग्रामर आता है फिलअप करके, आर्टिकल प्रीपोजिशन, तो वो हम लोग टेलीग्राम में एक एक करके भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप पैटर्न देख लो, और जो भी कन्फ्यूज़न है फिर हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अगर किसी को कोई एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस पेपर भी जो है उसको भी हम वीडियो में नीचे में आप लोग को लास्ट में देखना, प्रैक्टिस पेपर वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसको भी आप लोग करना, और जो भी डाउट होगा फिर वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिसको जो पूछना वहाँ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम नोटिस का पैटर्न दिए हैं। तो नोटिस का पैटर्न में सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, नॉर्मल जैसे आप लिखते हो, कोई कैपिटल वैपिटल में नहीं लिखना है, नॉर्मल जिसका जो स्कूल नाम होगा वो लिख के, हाई स्कूल है तो हाई स्कूल लिख दिया। उसके ठीक नीचे मिड में एकदम, ये सब चीज़ें मिड में लिखनी है आप लोगों को, ये सब चीज़ें मिड में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद नोटिस कैपिटल में लिखना। उसके बाद जिस चीज़ पे नोटिस होगा, जैसे किसी स्कूल में सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन चल रहा है, तो सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन वगैरह आप लिख कर बीच में, ये सब चीज़ें बीच पे। फिर राइट हैंड कॉर्नर में आपको बोलेगा, सर मेरे टीचर ने लेफ्ट में बोला था। अरे भाई, बोर्ड जो पैटर्न आपको दिया, याद रखना, वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से जो पैटर्न आपको प्रोवाइड किया गया, वो पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, कौन कहाँ पे, कौन बुक में कैसा था नहीं था, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जो सबसे बेस्ट पैटर्न है, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। डेट आप जैसे भी लिख सकते हो, 3.02.2026, ऐसे भी डेट लिख सकते हो। ऐसे सजा के लिखोगे तो अच्छा लगेगा। साइड में ऐसे नोटिस नंबर देने की वैसे ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और इज्जत लगे, देख के मज़ा आ जाए, खूबसूरत लगे, एग्जामिनर शायद पसंद कर ले लिखावट, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इस तरह से नोटिस नंबर क्या देंगे सर, नोटिस नंबर है बात, जो लिख दे यही लिख देगा, चलेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना, जो भी लाइनिंग, ये जो मैंने लाइन बनाया, मतलब आप जो नोटिस में लिखोगे, जिस चीज़ का नोटिस होगा, और कोई डिस्कशन होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछना। उसके बाद ठीक आप सेकंड लाइन कहाँ से स्टार्ट करिएगा, जहाँ पे आपने अपना लेफ्ट नोटिस लिखा है, नोटिस नंबर। अगर आप नोटिस नंबर नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा पहला लाइन थोड़ा पेज के लेफ्ट से थोड़ा आगे से शुरू करिएगा, और जब सेकंड लाइन चेंज करिएगा तो थोड़ा देखिए लेफ्ट से मैंने शुरू किया। उसके बाद लिखते लिखते अगर आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, तो देखो उसके बाद वहीं से लिखना जहाँ पे आपने अपने पहला पैराग्राफ लिखा था। उसके बाद इस तरह से लिखना है आपको नीचे का, और पूरा मुकम्मल और गौर से इसको देख लो आप लोग। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम एंड सिग्नेचर तो मैंने ये लिख दिया है, ब्रैकेट वो सीखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, से ये आपका 2022 या 23 का पेपर वाला था नोटिस, उसी को मैंने पैटर्न बना के दिया है। और सिग्नेचर कहाँ पे करिएगा, ये जो स्टूडेंट्स नेम एंड सिग्नेचर दिया हुआ है ना, ठीक उसके नीचे सिग्नेचर करिएगा। और साइड में हेडमास्टर के लिए जो भी होगा सिग्नेचर SD, इस तरह से एकदम सेम इसी तरीके से लिखना। लेफ्ट में कहाँ पे लिखना है SD, ठीक जो नोटिस वाला लाइन है, जिस लाइन में आप अपना आंसर लिखते चले आ रहे, उसी लाइन में देखो मैंने SD वाला लाइन भी लिखा है लेफ्ट में। ठीक है, और काउंटर साइंड बाई, और हेडमास्टर को वहाँ से आप नहीं कर देना, वहाँ पे सिग्नेचर लिख के ऐसे छोड़ देना, या कुछ नहीं भी लिखोगे चलेगा, बाई द हेडमास्टर या हेड मिस्ट्रेस। तो ये नोटिस का पैटर्न जो आप लोग यहाँ पे देख चुके हो। ठीक है, इसी तरीके से आइए पेज नीचे करते हैं। यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न है, बहुत बेहतरीन पैटर्न मैंने यहाँ पे रखा है। रिलैक्स होके देखिए, रुकिए, सबसे पहले हम हट जाए पहले यहाँ से। देखिए इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न देखिए। इनफॉर्मल के लेटर में आप कोई ग्रामर कोई गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल आपको CBSE का लेफ्ट अलाइनमेंट पैटर्न दे देगा निकाल के, इसलिए इससे बेहतर है आप जो मैंने दिया है बोर्ड के हिसाब से, हमारा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड फॉलो करता है उसको फॉलो करिए। सबसे पहले अपना एड्रेस राइट हैंड टॉप कॉर्नर में लिखिएगा, राइट हैंड का टॉप कॉर्नर पर लिखिएगा। जो भी एड्रेस से लिखिएगा, कोलकाता वगैरह लगाना होगा, मुंबई दे दिया मैंने, वैसे कोलकाता आपको लगाना होगा, कोलकाता साल तक 24 वो वाला भी डाल देना एड्रेस में। फिर एड्रेस
लिखने के बाद ना याद रखना यहाँ पे हल्का सा बीच में छोटा सा गैप देना, एक लाइन का, तब भी एक ऐसा कि एक लाइन का गैप हो, उसके बाद डेट लिखना। ठीक है, ऐसे लिख दो डेट तो ज़्यादा अच्छा कल के लिए। फिर जिसको लेटर लिख रहे हो, ये इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल आप लोग जानते हो, रिलेटिव्स वगैरह, पेरेंट्स, इन सबको हम लोग लिखते हैं, दोस्तों को। टुल्लू है भाभी जी का, टुल्लू कहानी का, तो टुल्लू को लेटर आपने लिखा, लेटर टुल्लू के कॉमा के नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा बाएं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लाइनिंग वगैरह लिखने के बाद, पैराग्राफ चेंज करने के बाद योर लविंग वगैरह कॉमा लगा देना, बिल्लू लिख देना। और उसके बाद ऐसे ना थोड़ा सा देखना स्टाइलिश है ये, नीचे ऐसे बॉक्स बनाना लेफ्ट में, देखो लेफ्ट, पूरा पैटर्न गौर से देखो। लेफ्ट में जो डियर टुल्लू वाला लाइन है, उसे डियर टिल्लू वाले के एकदम लाइन से चलते हुए बॉक्स बनाना, और छोटा सा ऊपर में देखो स्टैम्प लिखना ऐसे। फिर नेम देना, एड्रेस लिखना, नेम लिख के टुल्लू जो भी उसका नाम होगा लिखना, एड्रेस जो भी होगा, कोलकाता कुछ भी लगाना, मुंबई जो भी जहाँ का भी होगा। याद रखना कि नीचे किसका एड्रेस लिखा जाएगा स्टैम्प लगा के, जिसको आपने जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, और ऊपर में किसका एड्रेस लिखा जाएगा, आपका अपना एड्रेस लिखा जाएगा टॉप कॉर्नर राइट हैंड साइड में। उसके बाद आपका एडिटर वाला अगर कोई आ गया फॉर्मल लेटर का, तो फॉर्मल लेटर का आपको इस तरह से लिखना है जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट थोड़ा छोटा लिखना, बहुत ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना। टू द हेडमास्टर होगा, अगर स्कूल को आया हेडमास्टर को लिखने तो टू द हेडमास्टर, तो उसमें नीचे स्कूल का नाम दिया जाता है, फिर नीचे उसके एक लाइन छोड़ के स्कूल का एड्रेस दिया जाता है, फिर स्कूल का जो भी कोलकाता वगैरह जो भी है। यहाँ अगर आपको एडिटर को लिखना है तो जाहिर सी बात है एडिटर का काम होता है न्यूज़पेपर का काम में वो एडिट वगैरह जो भी उसका काम होता है, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपका क्या बोल रहे थे हम, हाँ, तो एडिटर है, तो एडिटर का यहाँ पे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आपको नाम लिख देना है, और न्यूज़पेपर का एड्रेस होगा तो वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया वही कल एग्जाम में लिख देना है यार, सिंपल खत्म। अगर एडिटर को आया तो एडिटर को, हेडमास्टर को आया तो अपना टू द हेडमास्टर, अपना स्कूल एग्जैक्ट नाम यूज़ मत करना। ठीक है, इस तरह से याद रखना, कोई और स्कूल का नाम दे देना, कोई भी एड्रेस दे देना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इस तरह से जो पैटर्न मैंने आपके सामने रखा है, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा कमेंट में या कहीं पर भी या टेलीग्राम के डिस्कशन में हमसे पूछ लेना। ठीक है, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो 2025 में आया था, इसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस टॉपिक पे रिपोर्ट आया उसको ऊपर ऐसे एकदम हेडलाइन बना के बीच में लिखना, नीचे ऐसे अंडरलाइन बना देना, फिर ऐसे बाय स्टाफ रिपोर्टर लिख देना, क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट तो एक स्टाफ रिपोर्टर लिख रहा है। और उसके बाद जहाँ पे वो हादसा हुआ था, जहाँ पे जैसे कि डकैती हुई थी कल्याणी में, 20 लाख की चोरी भी हो गई थी, तो वही कल्याणी का एड्रेस कोलकाता है तो कोलकाता देंगे, डेट लिखेंगे, जिस डेट में आप ये हुआ वो डेट आप लिख देना यहाँ पे, यानी जिस दिन ये न्यूज़पेपर लिखा जा रहा है रिपोर्ट, बस वो चीज़ें यहाँ पे लिख के आज तुम लोग 3 फरवरी 2026 दे के काम कर देना। उसमें नीचे में कुछ योर्स फेथफुली वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ख़त्म बात। उसके बाद अगर किसी को कुछ प्रैक्टिस करना है तो यहाँ मैंने एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दे के रखा है, और उसके बाद अगर कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम के ग्रुप में आइए, लिंक हम नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं, और लिंक से कनेक्ट होके आप लोगों को जो भी डाउट होगा हमसे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए।